बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर पहुंच चुके हैं और तकरीबन हम ख़त्म करने के करीब है। इसकी पहचान है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस की एक पहचान हमेशा होती है रहा, रहा है, रहा था। और आज फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे वगैरह, रहा होगा। जब इसकी प्रोसेस पे आएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल बी और शैल बी। विल और शैल तो मैंने बताया था कि इसमें आने ही आने हैं, तो कंटिन्यूस में विल के साथ बी और शैल के साथ ही बी। और ये तो अब तक हमें बिल्कुल इजीली ज़ुबानी याद हो गया है कि कंटिन्यूस टेंस हो तो आईएनजी का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये भी कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और आगे ऑब्जेक्ट। तो हम इसके जुमले बनाना शुरू कर देंगे बगैर किसी देर किए हुए। सितारे आसमान पर चमक रहे होंगे। जुमला जी रहे होंगे से हमने पहचान कर ली कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, रहे भी है और होंगे भी है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या जो काम कर रहा है, वो है सितारे सब्जेक्ट। उसके बाद हमें ये दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें वर्ब क्या है, वो है चमकना। असल वर्ब तो चमकना नहीं, यहाँ चमक रहे होंगे ये वर्ब है। चमकने की इंग्लिश हमें पता है शाइन। और कहाँ चमक रहे हैं जी सितारे, जहाँ चमक रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जो चीज़ चमक रही है ये सितारे वो सब्जेक्ट है, चमकना काम है, और जिस पर चमक रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और तरतीब हमें इधर पता है कि इधर पहले सब्जेक्ट आएगा फिर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। उर्दू में तो ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आ गया, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट आखिरी नंबर पे आएगा। तो सब्जेक्ट उधर भी पहले है, इधर भी पहले है। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है और आखिर में फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। सितारे, द स्टार्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना दो सामने लिखे हुए हैं और ये हमें याद है कि आई और हुई के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल। जाहिर है यहाँ पे विल बी आएगा। द स्टार्स विल बी। और वो हमने देख लिया था चमकना इसमें काम था, और चमकने की इंग्लिश है शाइन। तो क्या होगा शाइनिंग। SHIN, ई ख़त्म हो जाएगा, जो ई शाइन का है वो ख़त्म होके क्या आ जाएगा ING। द स्टार विल बी शाइनिंग इन द स्काई। प्रीपोजिशन जो होती है इंग्लिश में, थोड़ा सा उर्दू में उसमें फ़र्क होता है। वैसा हम लोग जो इन है ना, उर्दू में इसका मानी करते हैं मे, इन मैनी मे, लेकिन यहाँ देखिए आसमान पर लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में इन द स्काई आएगा, एट द या ऑन द स्काई नहीं आएगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, ट्रस्ट इन अल्लाह। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। उसके बाद नहीं, तुम कहानी नहीं बयान कर रहे होगे, ये नेगेटिव है, कोई मसला नहीं, नॉट लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे, विल बी के बाद या विल नॉट बी, विल और बी के बाद। इसका सब्जेक्ट है तुम कौन हो, यू, ये सब्जेक्ट है यू। उसके बाद विल या शैल, विल, इसमें तो यकीन सोचने वाला नहीं था। विल नॉट बी, यू सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसमें काम क्या है, वर्ब है बयान करना, और कहानी ऑब्जेक्ट है। बयान करने की इंग्लिश है नरेट, NARRAT, नरेट। यहाँ भी NARRAT ई की बजाय IN, नरेटिंग। यू विल नॉट बी नरेटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, स्टोरी। और आखिरी जुमला है, ये मामलात कौन सुलझाता रहा होगा। थोड़े नए नए लफ्ज़ भी हमें सीख लेने चाहिए था, इसलिए मैं लाता हूँ ताकि बीच में कोई एक या दो नए अल्फाज भी हम सीख लें। पता होंगे, नए नहीं होंगे, लेकिन हमें बाज़ औक़ात सामने लिखा हो तो अंदाज़ा नहीं होता। जैसे सुलझाना, यहाँ पे इंग्लिश अगर पूछी जाए सुलझाने की क्या इंग्लिश है तो हम सोच में पड़ जाएंगे, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। सुलझाने का मतलब है उसका इंतज़ाम करना। इंतज़ाम करने की इंग्लिश है मैनेज, मैनेज, सुलझाना, मैनेज। और ये सवालिया है वो वाला डबल सवालिया जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता।
हुई है, हु आएगा, हु सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, और क्योंकि हु सब्जेक्ट है ही नहीं तो हु ने सबसे पहले ही आना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट खाली चला जाएगा, और उसके बाद हम आगे करेंगे हु, ये इधर आएगा बाय, हु सब्जेक्ट खाली है, तो ये मैंने कहा था कि सब्जेक्ट की जगह ये काम करना है, उसके सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट बेसिकली मौजूद नहीं है, हु उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब विल बी। उसके बाद है सुलझाना, जिसकी मैंने अभी इंग्लिश बताई है मैनेज, मैनेजिंग। ये तीनों वर्ड जिस आज वाले ऐसे थे जिसमें आगे ई आता है, ई खत्म कर जाइए, एम में ये मैं थोड़ा सा तरतीब आगे मुझे चला गया, लेकिन आपकी मसला नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गए और वर्ब है एम में NAGIN, मैनेजिंग, हु विल बी मैनेजिंग। उसके बाद है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट था ही नहीं, काम था सुलझाना, सुलझाने वाला बंदा नहीं था, वो तो हमने सवाल किया कौन क्या सुलझा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये तमाम मामलात, ये तमाम मामलात, ये सारा ऑब्जेक्ट है, ऑल दीज अफेयर्स, मैटर्स भी कह सकते हैं, मामलात, अफेयर्स भी हो सकता है, ठीक है, ऑल दीज अफेयर्स, अफेयर मामले को करते हैं, हु विल बी मैनेजिंग ऑल दीज अफेयर। इस तरह शुरू में लिखा हुआ था, हालांकि शुरू में क्या होता है सब्जेक्ट, लेकिन ये शुरू में क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें गायब था। तो इस तरह ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी मुकम्मल हो गया, अब सिर्फ 2 टेंस रहेंगे। और चीज़ें सारी वही